प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा आस्था का सैलाब। 8वें दिन भी स्नान के लिए लोगों की भीड़। प्रयागराज संगम में स्नान कर रहे श्रद्धालु। आग की घटना के बाद महाकुंभ में हालात सामान्य। आग में खाक हुई गीता प्रेस की 180 कॉटेज। 7वें दिन 54 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। बता दें कि 8वां दिन प्रयागराज का, और ऐसे में कई लोगों ने स्नान किया, कई लोगों की भीड़। और प्रयागराज कुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ता जा रहा है और स्नान कर रहे हैं श्रद्धालु। आग की घटना के बाद महाकुंभ में हालात फिर से सामान्य हो गए हैं। हालांकि गीता प्रेस के 180 कॉटेज इस आगजनी की घटना में जलकर खाक हो गए। किसी तरह की जनहानि की कोई यहां पर खबर नहीं है। 7वें दिन 54 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया और अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मेला क्षेत्र में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। तो बता दें कि अब तक 8 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं और 54 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। 7वें दिन, आज 8वां दिन, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि दिन ब दिन जो ये संख्या है लोगों की, ये बढ़ती जा रही है। वहीं तैयारियां अब चल रही हैं मौनी अमावस्या यानी कि 29 जनवरी को लेकर, जिस दिन शाही स्नान होना है। और अमृत स्नान को लेकर तमाम तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कल प्रयागराज पहुंचे थे। हवाई सर्वेक्षण उन्होंने किया, इसके साथ ही निरीक्षण लिया, तैयारियों का दिशा निर्देश दिए गए और अधिकारियों के साथ में बैठक भी की। लेकिन वहीं इसी बीच एक ये दुर्घटना हुई आगजनी की, जिसमें गीता प्रेस के 80 कॉटेज जलकर खाक हो गए। बताया जा रहा है खाना बनाते समय या चाय बनाते समय उस वक्त गैस लीक हुई, जिसकी वजह से आग लगी होगी, इस तरह की आशंका। तो बता दें आपको कि हालात फिलहाल सामान्य है। तुरंत दुर्घटना को लेकर कार्रवाई की गई, आग पर काबू पाया गया। हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। तो देखिए, ये स्नान की तस्वीरें आपके सामने हैं कुंभ स्नान की। लोग देश विदेश से यहाँ पर पहुंच रहे हैं कुंभ में शामिल होने के लिए, स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और ये कुंभ जो कि 26 फरवरी तक चलेगा, 6 इसमें स्नान और 3 अमृत स्नान। अभी आपको बता दें कि यहाँ पर अमृत स्नान की बात करें तो बसंत पंचमी और मौनी अमावस्या का स्नान बाकी है। मौनी अमावस्या को लेकर तमाम तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि ये आशंका है, उम्मीद है कि शायद हो सकता है मौनी अमावस्या पर 7 से 8 करोड़ लोग स्नान के लिए शामिल हो। हालांकि अभी तक 8 करोड़ लोग पहुंच चुके हैं महाकुंभ में। और अगर हम 7वें दिन की ही बात कर लें तो 54 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया है। देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं कुंभ को समझने के लिए, सनातन को समझने के लिए, सनातन धर्म को समझने के लिए, इस आयोजन को समझने के लिए कि आखिर ये क्या है, क्यों है और किस वजह से इतनी बड़ी संख्या में बिना किसी आमंत्रण के लोग देश विदेश से यूं ही खींचे चले आते हैं स्नान करने के लिए। तो इस अध्यात्म को समझने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं। कुछ लोग इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि उनकी आस्था है, कुछ लोग इसलिए पहुंच रहे हैं क्योंकि वो जानना, सोचना, समझना चाहते हैं कि आखिर लोग यहाँ क्यों आते हैं, किस भावना से आते हैं। मौसम सर्द है, ठंडा है, कोहरे की स्थिति भी बार बार देखने को मिलती है, शीत लहर चलती रहती है। इतनी ठंड में भी लोग यहाँ पर ठंडे पानी में डुबकी लगाने से बिल्कुल गुरेज नहीं करते हैं। तो संगम की रेती पर श्रद्धा का समागम, जिसमें ना सिर्फ यहाँ पर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग पहुँचते हैं, बल्कि कई लोग अलग अलग धर्मों से जुड़े हुए यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुँचते हैं। और शायद इसीलिए इस धरती को, प्रयागराज की इस धरती को समागम कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर सभी का समागम हो जाता है, सभी का संगम हो जाता है। तो साधु संत ऋषि मुनि तो यहाँ पर कल्पवास के लिए 1 महीने तक रहते हैं। जब से शुरुआत हुई है तब से यहाँ पर 13 जनवरी से कल्पवास शुरू हुआ, तमाम लोगों का आना जाना शुरू हुआ। साधु संत पहले ही यहाँ पर आके अपना डेरा जमा लेते हैं, पंडाल बनाए जाते हैं, टेंट लगाए जाते हैं और उसके बाद वही कल्पवास होता है, जो कि एक नियम से किया जाता है। यहीं रहना, यहीं खाना, यहीं सोना। और इसी बीच हमारे साथ में अविनाश जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में। अविनाश, 7वें दिन 54 लाख से ज्यादा लोगों ने स्नान किया, 8वां दिन और आज भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। जो ये आंकड़ा है, हम हर दिन देखते हैं, किसी दिन 14 लाख होता है, किसी दिन 30 लाख होता है, अगले दिन बात करते हैं तो ये 54 लाख हो जाता है।
जो भीड़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यानी कि ये कहा जा रहा था कि देखिए, शाही स्नान, अमृत स्नान और जो स्नान की तिथियां हैं उनको छोड़कर अगर बात कर ली जाए तो जो सामान्य दिन होते हैं उसमें भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं संगम में। बिल्कुल, देखिए ऋतु, ये सच है क्योंकि चूंकि जो संयोग इस बार कुंभ को लेकर बना है वो कई सालों, सैकड़ों सालों की बाद बना है। और यही वजह है कि लोगों के अंदर एक जो आस्था और जो श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही, क्योंकि चूंकि जो ज्योतिषी हैं उनका भी मानना है कि तकरीबन 144 साल के बाद ग्रहों और नक्षत्रों का जो संयोग बना है वो कुंभ के लिए वो अद्भुत है। तो जाहिर सी बात है कि हर कोई आना चाह रहा है, और ना सिर्फ जो विशेष यानी कि जो अमृत स्नान होता है उसके लिए, बल्कि आम दिनों में भी। चूंकि जैसे अगर हम कल की बात करें तो कल भी लाखों लोगों ने संगम में आकर आस्था की डुबकी लगाई। तो ये जो संख्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन चूंकि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ में या कुंभ में जो सबसे खास स्नान होता है वो मौनी अमावस्या का स्नान होता है। तो मौनी अमावस्या चूंकि 29 जनवरी को है, और उस दिन सरकार की तरफ से ये जो अनुमान लगाया गया है कि 8 से 10 करोड़ लोग संगम पहुंच सकते हैं, जो कि अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने लोग या इतने श्रद्धालु कभी संगम नहीं पहुंचे हैं। तो जाहिर सी बात है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले कुछ सालों की बात करें तो चूंकि धर्म को लेकर, हालांकि देखिए ये चीज़ें तो बहुत पुरानी चीज़ें हैं, दशकों से सदियों से होती चली आ रही हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में लोगों का क्रेज़ बढ़ा है। खासतौर पर अगर हम युवा वर्ग की बात करें, यंगस्टर्स की बात करें, तो जो युवा हैं वो भी अब अपने धर्म के प्रति, सनातन के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा है। तो जाहिर सी बात है कि भीड़ बढ़ रही है। हालांकि देखिए, कल जो घटना हुई कुंभ में, जो आग लगी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा सवाल ज़रूर खड़ा हुआ, लेकिन जिस तरीके से उसको मैनेज किया गया, उस पर कंट्रोल किया गया, वो अपने आप में कह सकते हैं कि उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन देखिए, अगर आज की बात करें तो चूँकि एक बार आपको तस्वीर दिखा दूं मैं, जहां पर मैं मौजूद हूं, संगम क्षेत्र है, और कल के मुकाबले ठंड थोड़ी सी कम है आज ऋतु, क्योंकि कल तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, और आज आप देख सकते हैं कि आज फॉग नहीं है। अच्छी बात यह है कि कोहरा नहीं है, और जो श्रद्धालु हैं आज सुबह पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और जिन श्रद्धालुओं को आप देख रहे हैं आते हुए, चूँकि ये सभी श्रद्धालु संगम में स्नान करके वापस लौट रहे हैं, और उतनी ही संख्या में जो श्रद्धालु हैं संगम की तरफ जा रहे हैं। तो ये सिलसिला देखिए चलता रहेगा, और माना जा रहा है कि 25 जनवरी के बाद जो तादाद होगी वो अचानक से बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, अगर हम 29 जनवरी की बात करें तो 29 जनवरी को तो अमृत स्नान है ही, लेकिन जब भी कोई शाही या अमृत स्नान होता है उसके 2 से 3 दिन पहले ही जो श्रद्धालु होते हैं वो यहाँ पर आना स्टार्ट कर देते हैं। चूँकि बहुत से ऐसे श्रद्धालु होते हैं जिनकी कोशिश ये होती है कि अमृत स्नान से 1 या 2 दिन पहले ही वहाँ पर जाकर रुका जाए। तो ये अभी कह सकते हैं कि यहाँ की पूरी स्थिति है महाकुंभ की। और सरकार की भी देखिए यही कोशिश है कि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए खास प्रबंध भी किया जा रहा है। बार बार मुख्यमंत्री की तरफ से हिदायत दी जा रही है, मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं सारी चीज़ों की, कि ताकि जो श्रद्धालु चाहे उत्तर प्रदेश के हों, देश के हों या विदेश के हों, कहीं से भी आए, उन्हें यहाँ पर कुंभ क्षेत्र में रहने, खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो, ट्रांसपोर्टेशन की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरा ख्याल यहाँ पर रखा जा रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अविनाश। वही उत्तर भारत